नमस्कार, मैं रंजन यादव। आज एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसे सुनकर दिल दहल जाता है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का भीषण हादसा, जिसमें 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान गई है। सिर्फ एक यात्री रमेश विश्वास कुमार चमत्कारी रूप से बच पाए, लेकिन इस हादसा ने सिर्फ आसमान में नहीं, जमीन पर भी कहर बरपाया है। विजय मेडिकल के हॉस्टल और आसपास के इलाकों में भी तबाही मच गई है। आइए जानते हैं पूरी कहानी, सवालों के साथ, सबूतों के साथ और इंसानियत के संदेश के साथ। AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद विमान अचानक रिहायशी इलाकों में गिर गया। हादसे की जगह था विजय मेडिकल कॉलेज हॉस्टल, जहां सैकड़ों मेडिकल छात्र रहते हैं। आग इतनी भयानक थी कि आसपास की इमारतें भी जल गई। कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, दर्जनों की जान चली गई। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है। एम्बुलेंस लगातार आ रही है, जा रही है। जहां सभी की उम्मीदें टूट चुकी थी, वहीं सीट नंबर 11 पर बैठे रमेश विश्वास कुमार जीवित पाए गए। वे इंग्लैंड के नागरिक हैं और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। मीडिया से उन्होंने बात की है और उनका चलकर जाते हुए एक वीडियो भी सामने आया है, लेकिन अफसोस उनके भाई इस हादसे में बच नहीं सके। विमान का मलबा हॉस्टल की छत पर गिरा, जिससे कई कमरे जल गए। 50 से 60 छात्र घायल हुए। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और उनके परिवार पर भी आफत आई गई है। अस्पताल के परिसर में हाहाकार मच गया। कई डॉक्टरों की हालत गंभीर है और कुछ के परिवार की भी जान चली गई। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और इसे दुर्घटना बताया। किसी साजिश से इनकार किया। नागरिक उड्डयन मंत्री और अन्य अधिकारी भी मौके पर कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है। मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो DNA परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी, तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका DNA लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी DNA सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी DNA सैंपल लेने जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, क्या ड्रीम लाइनर विमानों का रखरखाव ठीक से हो रहा है? विमान के दोनों इंजन फेल होने की चर्चा है, लेकिन असली वजह का इंतजार है। इस समय सबसे बड़ी जरूरत है इंसानियत की। अहमदाबाद और उसके आसपास लोग ब्लड डोनेट करें ताकि घायल छात्रों और स्थानीय लोगों की जान बचाई जा सके। कई ब्लड सेंटर खुले हुए हैं। UN मेहता इंस्टीट्यूट, सिविल हॉस्पिटल, GCRI ब्लड सेंटर, जहां आप जाकर रक्तदान कर सकते हैं। टाटा समूह ने घोषणा की है कि अस्पताल और हॉस्टल की मरम्मत में पूरी मदद करेंगे और घायलों के इलाज का खर्चा भी खुद उठाएंगे। मृतकों के परिजनों को भी मुआवजा देने की बात कही गई है। अब सवाल उठता है, क्या ड्रीम लाइनर विमानों की सुरक्षा पर सवाल उठेगा? क्या रख रखाव में कोई चूक हुई है? क्या इतनी बड़ी त्रासदी को टाला जा सकता था? जवाब मिलेगा, लेकिन फिलहाल जरूरत है कि एक दूसरे के साथ देने की, इंसानियत दिखाने की। यह घटना हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। लोग आज हमारे साथ हैं, कल शायद ना हो। ऐसे समय में एक दूसरे के लिए खड़े रहना ही सबसे बड़ी बात है। अगर आपके पास इस हादसे से जुड़ी कोई जानकारी या अनुभव हो तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर जरूरी खबर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और दूसरों की मदद करें।